नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो चुप हैं, मौन है, शांत है, अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उनको, और उनको लग रहा है कि उन्हें शांत रहने में ही उनकी भलाई है। अभी किसी के सामने भी इस रिश्ते का कोई भी जिक्र नहीं करना चाहिए। उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले गए हैं, चीटिंग की गई है, धोखाधड़ी किया गया है, कुछ ऐसा किया गया है जो नहीं होना चाहिए था। हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी इसमें हो सकता है। तो उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, अपना करीबी माना। उनको लग रहा था कि वो उनके फ्रेंड हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो है कुछ ऐसा दर्द दिया कि वो अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी वो महसूस कर रहे हैं। वो इस एनर्जी में नहीं है कि उठ सके, चल सके, आगे बढ़ सके, और जिस वजह से वो काफ़ी अभी शांत हैं, चुप और मौन बैठे हुए हैं। वो कोई भी एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो अभी हालांकि अभी भी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी है। अभी भी वो अंदर से इतना दुखी, इतना परेशान होने के बावजूद भी सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हो सकता है दुखों का अंत आ जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ जाए और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं और जो है शांति से बैठे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई के पर्सन, जेमिनाई से क्या चाहते हैं देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। जितना उनको लग रहा है कि उन्हें इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो चाहकर भी इस एनर्जी से, इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं और काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। तो वो चाहते हैं कि जो है
वो इस रिश्ते को बर्डन वो जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और सामने वाला माफ़ नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के अटैचमेंट को समझें, और जो है तभी वो आगे बढ़े। इस रिश्ते को अपनी ईगो में ना रहें, और जो है रिश्ते को हार्श ना बनाएं, हार्ड ना बनाएं, इसको कठोर ना बनाएं, वो इतना सख्त मिजाज ना बने कि रिश्ते में परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़े। वो सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, और जैसे ऊपर से नारियल कड़क होता है अंदर से नरम होता है, तो उसी एनर्जी के साथ वो चाहते हैं कि जो है वो आगे बढ़े, ताकि जो है इस मन मुटाव से बाहर आया जा सके, और वो दिल और दिमाग से काम ले या किसी की मदद ले, ताकि वो इस स्ट्रेस से बाहर निकल सके, इस मन मुटाव से बाहर निकल सके, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते अपनी ईगो में, अपने अहम में ना रहे, और रिश्ते को इतना भारी भरकम ना बनाए, इस रिश्ते में कुछ ऐसा ना करें कि और दिक्कतें बढ़ जाए। तो देख लेते हैं जेमिनी आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनी की फीलिंग्स जेमिनी पर्सन के लिए देखते हैं क्या है। टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जेमिनी आपको महसूस हो रहा है कि लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में दुनिया के सामने आएगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आई कि रिश्ते में दूरियां बन गई। कुछ ऐसी गलती हुई जिससे रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, जो गलती हुई है एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। तब तक उनको लग रहा है कि जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, रोंग राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, ज़मीन पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि जो बार बार इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो बार बार उनका लड़ने का स्वभाव है, अगर पीसफुली वो इस झगड़े को ख़त्म कर देते हैं और घर गृहस्थी के कामों में और बाहर वाले कामों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देते हैं, और जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बिल्कुल से उनको बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अगर समेट कर रखते हैं तो फिर से ये जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, उतर चुकी है, तो फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है, बैलेंस आ सकता है। तो वो अपने पेशेंटली चीज़ों को, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उनको कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ सक्सेस इसमें मिल सके। तो ऐसा उन्हें फील हो रहा है, और उसे फ्रूटफुल होने का वो इसमें वो बैलेंस लाना चाहते हैं, और मेल और फीमेल एनर्जी में भी बैलेंस लाना चाहते हैं, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी आप जो है इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर जगलिंग पीरियड में थे, तो वो चाहते हैं कि वो इसमें स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, ये डिसाइड करें कि वो स्टेबल, और जो भी वो अपने आप में स्टेबिलिटी लाकर जो भी डिसाइड करेंगे, चाहे वो रिश्ता ख़त्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए इजी और आसान हो सकता है।
वो रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें। कभी लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें अपने आप में एक स्टैंड लें, एक स्टेबिलिटी लाएं, और अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें, जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, और एक नई एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि अगर वो एक स्टेबिलिटी लाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से वो गलती को नहीं दोहराएंगे, तो अभी भी ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, कंफ्यूजन में ना रहें, और सोच विचार करके इसमें नई एनर्जी के साथ एक शुरुआत करें, ताकि वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सके, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सके कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, यूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। जस्टिस, द फूल एंड 9 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। अगर या तो आपने डिसाइड किया है, या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो एक इसमें रिस्क लेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। या तो आपने सोचा है, या आपके पर्सन ने, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, उनकी विश तभी फुलफिल होगी जब वो बिना रोके, बिना टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई भी कुछ कहे, एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर वो आगे बढ़ेंगे। इसमें रिस्क लेंगे। ये इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे आपने डिसाइड किया कि आगे बढ़ेंगे, ताकि ना तो आपके साथ कुछ अनफेयर हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ हो। तो हर तरह से इस रिश्ते में इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों को जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, और जो है इसमें बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी खुशी इस चीज़ में है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और उनकी खुशी रिश्ते को छोड़ने में हो, तो वो एक दूसरे से एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके उससे डाइवोर्स लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो है कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िए, ताकि रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशियां वापस आ सके। तो जो है इसमें जस्टिस मिल सकता है, बैलेंस हो सकता है, और खुशियां वापस लाई जा सकती है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैं सारा एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का ये कार्ड है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, और जो है पुरानी बातों को मत दोहराइए, रिश्ते को भारी भरकम मत बनाइए, बोझिल मत बनाइए, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स मत कीजिए, रिश्ते को इजी और आसान बनाइए। रिश्ते को सुलझा कर रखिए, उलझा कर मत रखिए। फेस टू फेस मिलिए या एक कम्युनिकेशन कीजिए, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह पेश आइए। अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, एक लव ऑफर लेकर जाते हैं, तो धीरे धीरे ही सही बातचीत करनी आपकी शुरू हो सकती है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे बढ़ना शुरू होगा, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, यानी कि रिश्ते को मजबूत बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो जो है
आपको जस्ट एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और एक अच्छी शुरुआत दोबारा से की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।